Today we will start with the third lecture of microbiology, that is germ theory of disease. So let's get started. The germ theory of disease just basically ये बताती है कि कोई भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके लिए सबसे पहली जो हमारी थ्योरी दी थी वो लुइस पास्चर ने दी थी. ही जस्ट गिव अस थ्योरी. उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, और उन्होंने उस थ्योरी में बोला था दैट ह्यूमन के अंदर कोई भी डिजीज़ अगर कॉज हो रहा है तो वो किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और वो माइक्रोब कोई भी हो सकता है. इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी फंजाई. ओके, सो आफ्टर द लुइस पास्चर थ्योरी एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव करा था कि कोई किसी भी डिजीज़ को कॉज करने के लिए पहले कोई माइक्रोब की ज़रूरत होती है. ठीक है, कोई माइक्रोब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बैसिलस एंथ्रेसिस पे. उन्होंने कहा था बैसिलस एंथ्रेसिस इज़ द माइक्रोब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज़ एंथ्रैक्स. ओके, तो उन्होंने क्या किया था, एक इन्फेक्टेड एनिमल में से, एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया था उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और एक प्योर कल्चर, और हम कह सकते हैं कि हेल्दी एनिमल में उसको इनकॉर्पोरेट किया था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने थोड़े टाइम बाद ये देखा कि सेम सिम्टम अपीयर हुआ हेल्दी एनिमल में भी. ठीक है, तब उन्होंने उन्होंने दोबारा जो हेल्दी एनिमल में सेम सिम्टम अपीयर हुआ था वहाँ से उस कल्चर को निकाल के दोबारा से प्योर कल्चर में डाला, तो उन्हें पता चला कि अगेन सेम ही माइक्रोब वहाँ पे प्रेजेंट है. तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट अ पर्टिकुलर एंथ्रेसिस डिजीज़ वाज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस. बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक माइक्रोब होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से एंथ्रेसिस डिजीज़ कॉज हुआ. और उस स्टडी के बेसिस पे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स निकाले कि अगर ये पॉस्टुलेट्स अगर चारों, मतलब देयर आर 4 पॉस्टुलेट्स, अगर ये चारों पॉस्टुलेट सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो डिज़ीज़ कॉज नहीं होती है, या फिर वो माइक्रोब जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, स्पेसिफिक माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस डिजीज़ के लिए. तो अब हम पढ़ते हैं इसके वो स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक जर्म कैन कॉज अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज़. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि कोई भी स्पेसिफिक जर्म, कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया, माइक्रोब उस किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को कॉज कर सकता है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला इफ़ द पैथोजन कंप्लीट दिस क्राइटेरिया, अगर पैथोजन ये क्राइटेरिया कंप्लीट करता है देन ओनली वी कैन से दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कॉज दिस डिजीज़. तभी हम ये सिर्फ बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ को कॉज कर रहा है. ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे देखते हैं. जो हमने बेसिकली कोच के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा सेम क्राइटेरिया है, लेकिन उन्होंने इसको पोस्टुलेट्स फॉर्म में. ओके, सो उनका जो क्राइटेरिया था वो ये बोलता था कि सबसे पहले हम एक इन्फेक्टेड एनिमल में से, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में से हम उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करें. उसके बाद वो कहते थे कि उसको हेल्दी हम ऑर्गेनिज्म में डालें. उसके बाद अगर हमें सेम सिम्टम ऑब्जर्व होता है उसको हम दोबारा से आइसोलेट करें एंड दोबारा हम उसे प्योर कल्चर में डाल के चेक करें कि सेम बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो प्रेजेंट है देन ओनली वी कैन से कि ये स्पेसिफिक जर्म स्पेसिफिक इन्फेक्शन और डिजीज़ को कॉज कर सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक this video, please subscribe our channel, follow us on Instagram, and you can get the PPT from description, and you can join us on Telegram also for any further queries. Thank you so much for watching.